आप सबों को मेरा नमस्कार। यूएमजी टेक में स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन पूरे देश में आम चुनाव करवाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के संदर्भ में जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। साथियों, हर बार ईवीएम की जानकारी ट्रेनिंग के द्वारा दी जाती है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में नहीं रहता, हम अच्छी तरह इसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो आपको जब भी दिक्कत हो आप ज़रूर देखें। पूरी ईवीएम की जानकारी हम देने जा रहे हैं। चुनाव इसे अंत तक जरूर देखें। चुनाव तक हम आपके साथ हैं। मॉक पोल हो, नॉन स्टेशनरी पैकेट्स हो, ग्रिप पेपर सील हो, स्टेप सील हो, ईवीएम मशीन को सील करना हो, प्रिजाइडिंग की डायरी भरना हो, जितने पेपर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सबों की जानकारी हम 3 से 4 फेज में आपको देने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, आपको परेशानी से ज़रूर बचाएगा साथियों। हेलो दोस्तों, यूएमजी टेक में आपका स्वागत है। यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब के सर्च ऑप्शन पर जाएं और वहां पर यूएमजी टेक टाइप करें और सर्च करें। जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ हमारा लोगो और फोटो दिखेगा ब्लू रंग के बैकग्राउंड में। आप सब्सक्राइब पर जाएं, सब्सक्राइब को दबाएं, वहाँ घंटी आएगी, घंटी दबाने के बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल, नन और पर्सनलाइज। आप ऑल को दबा दें, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और हमारी सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फेज में ईवीएम की जानकारी। चुनाव संपन्न कराने के लिए हमें क्या चाहिए? बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और वीएसडी। तो इसे विस्तार से देख लीजिए, पहचान लीजिए इसे। ये है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये है आपका बैलेट यूनिट, जिससे बटन दबा के वोट पड़ता है। और ये दोनों मिल करके यानी बैलेट यूनिट बी और सी मिल के आपका ईवीएम कहलाता है। जान लीजिए, ये है हमारा वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसके द्वारा मतदाता पर्ची दिखाई पड़ती है। और ये है वीएसडी, वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट, जो बैटरी की स्थिति दिखाता है। तो चलिए पूरे सिस्टम को ध्यान से देखने की जरूरत है, जरूर अंत तक देखें। कैरिंग केस 2 बक्से में हमें ईवीएम की मिलती है। छोटे बक्से में कंट्रोल यूनिट और बड़े बक्से में बैलेट यूनिट रहता है। आप पाउज करके इसके सारे पार्ट्स को देख लीजिए। लैचेज होती है, टॉप कवर होता है और इसके अंदर बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट रखे जाते हैं और इस बक्से से निकलते हैं हमारा कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। तो आप जान गए होंगे। अब चलिए जानते हैं ईवीएम M3 वर्जन को। ये बहुत लेटेस्ट वर्जन है। M1 M2 के बाद आने वाला ये वर्जन है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आगे आपको बताए जाएंगे। ये हमारा है सादा बैलेट यूनिट। आप इसके पार्ट्स को ज़रा ध्यान से देखें, हमको बताने जा रहे हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ऊपर में सबसे रेडी लैंप होता है जो स्टार्ट करते जल जाता है। इसके बगल में कैंडिडेट का पर्ची लगा रहा था, इसमें कैंडिडेट का नाम, उसका सीरियल नंबर और पहचान चिन्ह होता है। और इसके बगल में स्प्रिंग बटन्स होते हैं जिसको दबा करके वोट दिया जाता है। उसके बगल में एक छोटा सा लैंप होता है जिसे कैंडिडेट लैंप्स कहते हैं। और ब्लू रंग के प्रेस बटन को हल्का सा भी प्रेस करने पर बगल का छोटा सा लैंप जल जाता है, बीप की ध्वनि के साथ वोट पड़ जाता है। तो आप आपके सामने तैयार है कलरफुल बैलेट पेपर यूनिट। आप तैयार यूनिट को देखिए। लेकिन इसमें एक खास बात, सबसे नीचे नोटा बटन NOTA, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। यदि कोई व्यक्ति किसी कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहता है तो वो सबसे अंत में दिए गए नोटा के बगल वाले स्प्रिंग बटन को प्रेस करता है, यानी कि। और इसमें एक इसका तार जो होता है, कनेक्शन केबल होता है, लंबा तार होता है। लंबे तार के सबसे आगे वाले भाग को कनेक्टर कहते हैं, जिसकी एक साइड रेड कलर की होती है, दूसरी साइड ब्लैक कलर की होती है। स्प्रिंग क्लिप होता है जो वीवीपैट में जाके लगता है। ध्यान रखिए, ये वीवीपैट में जा कर के लगता है बैलेट यूनिट। और बैलेट यूनिट स्टैंड होता है, इसको उठा करके थोड़ा सा रखता है। इसके पीछे भाग में यानी बैलेट यूनिट के पीछे भाग में 2 भाग होते हैं। एक बैटरी कंपार्टमेंट होता है और ऊपर में कनेक्टर कंपार्टमेंट होता है। इससे अन्य ईवीएम को जोड़ा जा सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक तैयार, इसको पॉज करके देख लें। तैयार बैलेट यूनिट आपके सामने है, इसके पार्ट्स को देख लें। दूसरा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आप जान रहे हैं जिसे बैलेट हम लोग कंट्रोल करते हैं और उसमें वोटिंग देते हैं। चलिए जानते हैं कि ईवीएम 3 वर्जन क्या है। ये बहुत लेटेस्ट वर्जन है। इसमें स्पेशल फीचर होते हैं क्योंकि ये सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर रखता है। यदि थोड़ी मोड़ी खराबी आती है तो डिस्प्ले यूनिट पर खराबी दिखा करके यह खुद अपने आप को ठीक कर लेता है। यदि कोई इसे छेड़छाड़ करता है तो यह खुद ब खुद बंद हो जाता है, जिसे टेम्पर डिटेक्शन कहते हैं। इसे किसी नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता है।
इस ईवीएम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक साथ 384 उम्मीदवारों के आंकड़े सुरक्षित रखे जा सकते हैं, अर्थात ईवीएम में एक बार में 24 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती है। याद रखिए 24 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती है। बता दें कि प्रत्येक बैलेट में 16 उम्मीदवार के नाम होते हैं। पहले यह मशीन 64 से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदान के लिए बैलेट पेपर का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन अब ये लेटेस्ट वर्जन इसको दूर कर रही है। अब जानते हैं इसके पार्ट्स को। सबसे ऊपर रेड डिस्प्ले यूनिट होती है, जिस सेक्शन पर आपको बैटरी की स्थिति डाले गए मत संबंधी आंकड़े दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ रेडी लैंप होता है, दूसरी तरफ बीजी लैंप होता है। उसके बाद बैटरी वाले भाग के बाद कैंडिडेट सेक्शन होता है, जिसमें चुनाव में भाग लेने वाले कैंडिडेट की डाटा फीड की जाती है। तो डिस्प्ले यूनिट के पार्ट को आप पॉज करके देख लें, और ये देखिए पूरा को हम दिखा रहे हैं। इसको पॉज करके इसके नाम को जान लें, विभिन्न पार्ट्स को। और इसके सबसे नीचे का पार्सन होता है तो बैलेट सेक्शन होता है, जिसमें आप देख सकते हैं क्लोज बटन, बैलेट बटन और टोटल बटन होता है। टोटल के द्वारा हम लोग टोटल वोट देखते हैं, बैलेट देते हैं, और क्लोज बटन के द्वारा हम लोग मशीन को वोटिंग के बाद क्लोज कर देते हैं। आप इसके साइड्स व्यू को भी देख लीजिए, क्योंकि मतदान ख़त्म होने के बाद हम लोग साइड में हम लोग एड्रेस टैग लगाते हैं और उसे सील करते हैं। आप देख सकते हैं इसके विभिन्न पार्ट को। जहाँ भी दिक्कत लगे आप पॉज करके कि आराम से देख सकते हैं। पीछे वाले भाग में देखिए जहाँ केबल लगता है, वो पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। डिस्प्ले यूनिट के जस्ट नीचे आपका बैटरी कंपार्टमेंट होता है, जिसमें बैटरी लगती है, और सबसे ऊपर में ऑन ऑफ बटन होता है, और बगल में आपको देखते हैं रेड ब्लैक वाले खांच को लगाने के लिए होती है। और इस तरह से हम लोग केबल कनेक्शन करते हैं। केबल कनेक्शन के लिए आप इसके पार्ट्स को पॉज करके देख लें, है ना। आगे हम बताएंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है। इसमें जब अंदर के पार्ट्स को हम लोग खोलते हैं तो सबसे पहले क्लोज बटन आता है, फिर रिजल्ट बटन आता है। हम लोग को याद होगा CRC हम लोग करते थे, यानी क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। इसका ज़रूरत हमें मॉक पोल के समय पड़ेगा। ढक्कन देखिए हम लोग उठाते हैं, यानी कि मिडिल सेक्शन को उठा करके खोलते हैं, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमको दिखता है। आप देख सकते हैं CRC के लिए CRC 4 बटन्स होते हैं। इसको आगे चर्चा हम लोग करेंगे। और ये पूरा खुला हुआ आपके सामने ईवीएम है। अब देखते हैं VVPAT, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। यहाँ जान लीजिए कि चुनाव आयोग ने कहा कि हर बूथ पर अब VVPAT लगाई जाएगी। VVPAT के साथ आप देख सकते हैं एक बैटरी रहती है, एक बॉक्स में इसे बंद कर दिया जाता है और उसको बाहर निकाला जाता है। इसके सामने का पोर्शन में डिस्प्ले सेक्शन होता है, जिसमें पर्ची दिखती है। जब कोई मतदाता अपना वोट देने के लिए बैलेट यूनिट के ब्लू बटन को प्रेस करता है तो VVPAT में करीब 10 सेकंड के लिए कागज़ की पर्ची दिखाई पड़ती है, जिसे उसने वोट किया। यह पर्ची करीब 10 सेकंड के बाद स्वतः नीचे बने बॉक्स में कट के गिर जाती है, जिसे देखकर मतदाता आश्वस्त हो जाता है कि प्रत्याशी को जिसको उसने वोट दिया है, जिसको बटन दबाया, उसी को गया है। और उस पर्ची से में प्रत्याशी का नाम होता है और चुनाव चिन्ह होता है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर इन पर्चियों को गिना जाता है और बैलेट यूनिट में पड़े वोटों से मिलान करके विवादों का निष्पादन किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके अगले पार्ट्स को। इसके पीछे के पार्ट में आप देखते हैं इस तरह का ब्लैक कलर का आपका नॉब दिया रहता है, लेकिन यदि थंबनेल, याद रखिएगा थंब ऊपर करने से ये ऑन हो जाता है, ऐसे ही ऑफ अवस्था में रहता है। इसके पीछे बैटरी कंपार्टमेंट होते हैं और जिसमें बैटरी लगाया जाता है और पेपर लगाया जाता है। इसके पीछे 2 भाग होते हैं, जिसमें एक ब्लू और ग्रीन एक पार्ट होता है और एक रेड और ब्लैक पार्ट होता है, जिसमें आकर के मशीन्स लगते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रीन और ब्लू पार्ट और ब्लैक और रेड खांच, दोनों खांच में 2 अलग अलग चीज़ें आगे लगती है। इसके बाद है VSDU। आप देख सकते हैं कि ये बैटरी को बताते रहता है कि बैटरी की स्थिति क्या है। ये VVPAT का पार्ट है जो VVPAT से जुड़ा रहा है। अब चलिए जोड़ते हैं जरा ध्यान से। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, VVPAT और VSDU को देखिए। VVPAT के पीछे 2 भाग होते हैं, जिसमें ब्लू एंड ग्रीन और ब्लैक और रेड 2 कंपार्टमेंट में लगता है। ब्लू ग्रीन पॉइंट से VSDU के केबल को जोड़ें, ब्लैक रेड पॉइंट से BU यानी बैलेट यूनिट को जोड़ें। ध्यान रखें ये कनेक्शन को। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि कैसे कैसे कनेक्शन आपको करनी है आगे चल करके। तो BU को यानी बैलेट यूनिट को VVPAT में डायरेक्ट आप जोड़ दें। ब्लैक रेड कनेक्टर होता है BU का और उसका ब्लैक रेड लैच के साथ जोड़ दें। आप देख रहे हैं कि रेड ब्लैक को हम रेड ब्लैक में जोड़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं VSDU, जो उसका बैटरी होता है उसको भी VVPAT से जोड़ दें। ब्लू ग्रीन कनेक्टर है और उसको ब्लू ग्रीन खांच में जोड़ दें। बहुत आसान है। ब्लू ग्रीन को ब्लू ग्रीन से और
पीछे BU को रेड ब्लैक को रेड ब्लैक से, यानी देख लीजिए BU को वीवीपैट रेड ब्लैक पॉइंट से, और अंतिम में वीवीपैट के केबल को आप कंट्रोल यूनिट से जोड़ दें। बस वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से, बहुत आसान हो गया। यानी फिर से एक बार देख लें कि कैसे BVM को जोड़ते हम लोग हैं। यानी कि दो भाग, बैलेट यूनिट और VSDU, BU और VSDU को आप सबसे पहले आप जोड़ दें आप अपने वीवीपैट में, उसके बाद वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट में जोड़ दें। इतना तो आसान है। देखिए VSDU तो आपका वीवीपैट का ही पार्ट है, बैटरी वाला पार्ट है, उसी में जाके लगेगा। तो उसको सबसे पहले आप जैसे बैटरी वाला पार्ट भी आप वीवीपैट में लगा दें। अब बचा बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, तो बैलेट यूनिट को भी लगा दें। यानी दो पार्ट BU और VSDU को सबसे पहले वीवीपैट में जोड़ दें और फिर वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ दें। बस आप देख सकते हैं, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे कनेक्शन किया गया है। आपको जो मैंने बताया वही पॉज करके आप देख सकते हैं। कभी भी दिक्कत हो इसको ज़रूर देख लें। तो हम समझते हैं आप सीख गए होंगे। जब भी दिक्कत हो इसको ज़रूर उठा करके देख लें। कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई क्वेश्चन हो हमसे ज़रूर पूछें। तो साथियों, अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कड़ी में हम लेकर के आने वाले हैं सारे सील्स को। आपको बताएं कौन कौन सील होते हैं और कैसे कैसे इसको EVM को सील किया जाता है। उसके बाद मॉक पोल और उसके बाद सारे पैकेट्स।